नमस्ते, सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन को लेकर आ रही है, जिसमें कि भारतीय सेना अमेरिकी स्ट्राइकर कॉम्बैक्ट व्हीकल का परीक्षण करेगी लद्दाख और डेजर्ट यानी कि रेगिस्तानी इलाके में। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि भारतीय सेना करीबन 530 स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को खरीद सकती है। हालांकि ये एक लिमिटेड ऑफ द शेल्फ खरीद होगी और स्ट्राइकर को साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारत में बनाया जाएगा। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एक और कारण है जिसकी वजह से स्ट्राइकर पर भारत विचार कर रहा है, वो है इंडियन वेंडर्स की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाना। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात सामने आती है कि भारतीय सेना के द्वारा स्ट्राइकर को अपनाना, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक विचार चल रहा है कि भारत अपने स्वदेशी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि विदेशी चीज़ों को आयात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, क्योंकि भारत इस वक्त जिस कंडीशन में है उसे देखते हुए भारत के पास आधुनिक हथियारों का होना जरूरी है। आप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आप जो करना चाहते हैं कीजिए, देश की रक्षा जरूरत है भारतीय कंपनी ही पूरी कर सकती है। लेकिन दोस्तों अगर सिचुएशन देखी जाए तो भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ काफी क्रिटिकल संबंध बने हुए हैं, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि जंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सेना का मजबूत होना, वो भी आधुनिक हथियारों से। मैं यहाँ पर कोई स्ट्राइकर की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन शायद कुछ कारण होंगे, भारत सरकार की कोई बड़ी प्लानिंग होगी जिसकी वजह से हम स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को खरीदने पर जोर दे रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि भारत सरकार का एक बड़ा वादा भी है पीओके को लेना और चाइना को वापस पीछे खदेड़ना। तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। स्ट्रैटेजिकली अगर आप सोचें तो इस वक्त हमें सिर्फ ये नहीं सोचना, यानी कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना कि हम स्ट्राइकर अगर खरीद लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान होगा। बाकायदा इसके लिए जॉइंट वेंचर बनेगा, जैसे कि हमारा रशिया के साथ बना हुआ है, सेम इसी तरीके से स्ट्राइकर के साथ बनेगा और ये देश में ही उत्पादित होगा। तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जो खबरें हैं, जो माइंड मेकअप करते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आर्मीनिया भारत से थिएटर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को हासिल करने की योजना बना रहा है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने भारत से इंक्वायरी भी की है। ये कदम दोस्तों आर्मीनिया तब उठा रहा है जब अजरबैजान ने इजरायली निर्मित लोरा प्रणाली का इस्तेमाल किया है, और ये 400 किलोमीटर रेंज वाली लोरा 2020 में नागोर्नो काराबाख संघर्ष के दौरान आर्मीनिया के लिए बहुत बड़ा टेंशन का विषय बनी थी। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारत ने 2023 में एरो इंडिया के दौरान लोरा के भारत में प्रोडक्शन करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक एमओयू पर साइन भी किया था। हालांकि ये जो लाइसेंसिंग समझौता है वो अपने शुरुआती फेज में है, लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भारत प्रहार नाम की जो मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी पेशकश आर्मीनिया को कर सकता है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि 500 किलोमीटर रेंज वाली परले मिसाइल प्रणाली को भी भारत आर्मीनिया के सामने पेश कर सकता है। और आप सब जानते हैं कि आर्मीनिया पहले से ही 90 किलोमीटर रेंज वाली भारत निर्मित पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए अब अधिक रेंज वाली मिसाइलें आर्मीनिया भारत से हासिल करना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में भारतीय एनएसए अजीत डोवाल ने अपने काउंटर पार्ट यूएस के जैक सेल्विन के साथ मुलाकात की है, और इस दौरान अमेरिका ने जॉइंटली यानी कि साथ में मिलकर एक नया इंजन बनाने की पेशकश की है AMCA 5.5 जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। यानी अमेरिका के जो अधिकारी हैं उन्होंने वादा किया है कि वो भारत की जो पहले की गई मांगे हैं उन्हें भी पूरा करेगा, जिन्हें कि यूएस कांग्रेस की तरफ से पास होना मुश्किल हो गया था। और अमेरिका की दिग्गज कंपनियां जनरल इलेक्ट्रिक और पैरेट एंड विटनी नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट इंजन को बनाने का काम शुरू कर रही है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत भी उनके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो, ताकि भारत की AMCA फाइटर जेट इंजन की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। और अमेरिका दोस्तों ऑफर इसलिए भी कर रहा है, आप सब जानते हैं कि F414 इंजन जो है वो अब भारत में बनेगा, उसके लिए अब चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। तो ऐसे में अमेरिका आगे की डील भी हासिल करना चाहता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया के ऑसबोर्न एक्सपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो भारत में 125 mm मैंगो आर्मर पियर्सिंग फिंस स्टेबलाइज्ड डिस्कार्ड सबॉर्ड ट्रांस को भारत में बनाना चाहता है, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से, जिसके लिए वो भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी स्थापित करेगा। और ये जो 125 mm का मैंगो राउंड है उसे खास तौर पर T-72 और T-90 टैंक्स के लिए तैयार किया गया है, और ये दुश्मनों के जो आर्मर्ड व्हीकल्स है उन्हें भी भेज सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि कावेरी इंजन को लेकर आ रही है, यानी कि कावेरी 2 इंजन को लेकर आ रही है। DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को एक पूरा विश्वास है कि अगर एक बार उनका ड्राई कावेरी इंजन, जो कि आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ है, वो सफल हो जाता है तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे आगे एडवांस कावेरी 2 इंजन को तैयार करेंगे। और GTRE को करीबन $1 बिलियन चाहिए, जो कि एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके तहत
जो वर्तमान का इंजन कोर है उसे और ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा ताकि ये 92 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सके। और इतना थ्रस्ट दोस्तों काफ़ी होगा हमारे तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की यूनिट व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने 6x6 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल यानी कि MPV के साथ भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। हाल ही में उन्होंने अपना एक नया वेरिएंट पेश किया है जिसमें कि 6x6 MPV मौजूदा 4x4 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल की क्षमताओं का लाभ उठाता है। और ये जो नया वेरिएंट है दोस्तों वो कई तरीके के फायदे देगा, क्योंकि इसकी बढ़ी हुई क्षमता से बेहतर सैन्य परिवहन और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और ये जो 6x6 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल शक्तिशाली माइन ब्लास्ट और इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि IED से सुरक्षा प्रदान करेगा और छोटे हथियार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की स्वदेशी कंपनियां और भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही हैं और ये विकसित भारत के लिए एक बड़ा कदम है। आपको मैं बता दूं कि भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन यानी कि इंडियाज एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन ये 2023 से 2024 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा है और पिछले साल की तुलना में ये 16.7 की वृद्धि है। और उत्पादन के कुल मूल्य का 79.2% सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा है और 20.8% निजी क्षेत्रों के द्वारा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना ने अपने J-31/35 स्टेल्थ फाइटर जेट का एक नया संस्करण पेश किया है। इसका नाम J-31B रखा गया। J-31B में अधिक लंबी दूरी की BVR मिसाइलों को ले जाने के लिए साइड वे इंटरनल बे है और इसकी बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ समय पहले भारत को अपने राफेल फाइटर जेट पर लगे रडार को LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में लगाने का मौका मिला था। फ्रांस की रक्षा कंपनी थेल्स ने राफेल जेट में इस्तेमाल होने वाले अपने RBE-2 आइसा रडार का जो डेरिवेटिव है उसको भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए पेश किया था और थेल्स ने फ्रांस में इसके सफल उड़ान परीक्षण भी किए थे और इसका प्रदर्शन अच्छा भी देखा गया। और यही नहीं दोस्तों, कंपनी ने यह दावा भी किया कि RBE-2 का जो डेरिवेटिव है वो तेजस मार्क 1A की युद्ध और हवाई श्रेष्ठता मिशनों के लिए काफ़ी फायदा भी देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थेल्स ने बहुत प्रयास किया लेकिन HAL ने उसे दरकिनार किया। दरअसल HAL पहले से जागवार फाइटर प्रोग्राम के लिए इजरायली एल्टा ELM-2052 आइसा रडार का उत्पादन कर रहा था और इंडियन एयरफोर्स से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद HAL ने अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का फायदा उठाते हुए LCA मार्क 1A को उसी ELM-2052 रडार से लैस करने का फैसला किया। और आपको मैं बता दूं कि HAL 41वें तेजस मार्क 1A फाइटर जेट से उत्तम आइसा रडार में इसे स्विच करेगा जो कि ELM-2052 रडार से काफी बेहतर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय रक्षा मंत्रालय को 35,000 क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलें बनाकर हस्तांतरित की है और रोस्टेक कई तरीके के हथियार बनाता है जो कि वास्तविक युद्ध स्थितियों में कारगर साबित हुए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड रूसी टाइफून के 4x4 माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड वाहन को भारत में लाइसेंस के तहत उत्पादन करने की तैयारी कर रहा है। अब आधिकारिक रूप से इसमें फाइनल फैसला भी किया जाएगा। आपको बता दें कि टाइफून फैमिली के सबसे नए सदस्यों में से एक है टाइफून के 4x4 MREP जो कि आने वाले समय में टाटा LAMV के साथ कंपटीशन कर सकता है। भारतीय सेना मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मर्ड कॉर्प्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए 800 लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स यानी कि LAMV को हासिल करने के लिए भी तैयार है। इसके लिए अशोका लीलैंड, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां अपनी बोलियां जमा कर चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL की तरफ से सुझाव दिया गया है कि वो अब ध्रुव और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनमैन्ड वेरिएंट बना सकता है जिसका इस्तेमाल रिकॉनेसेंस और कार्गो मिशंस के लिए किया जा सकता है और जो मैन वर्जन होंगे वो हाई वैल्यू टारगेट्स कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाले लैंड फोर्सेस 2024 इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अपने QRSAM वेरिएंट को प्रदर्शित करेगा। और फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच सेल्वेक्स का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं विशाखापट्टनम, कोच्चि, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। सही आंसर देने वाले कमेंट को लाइक किया जाएगा। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।